नमस्कार दोस्तों, आज का प्रश्न है साझेदारी में अवयस्क की स्थिति को बताइए। प्रश्न एक बार पुनः, साझेदारी में अवयस्क की स्थिति को बताइए। तो चलिए इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। साझेदारों में अवयस्क की स्थिति। भारतीय संविदा अधिनियम यानी भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 11 के अनुसार किसी अवयस्क के साथ की गई संविदा यानी अनुबंध पूर्ण रूप से शून्य होता है, क्योंकि कोई भी अवयस्क व्यक्ति संविदा करने यानी अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता। इसको इस प्रकार समझते हैं। एक तो इसकी मोटी मोटी बात है जो समझने वाली है कि यह तो स्पष्ट है कि साझेदारी की उत्पत्ति जो है अनुबंध के द्वारा होती है, इसलिए यह आवश्यक है कि केवल वे ही व्यक्ति साझेदारी में सम्मिलित हो सकते हैं जिनमें अनुबंध करने की क्षमता हो। अवयस्क अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता, अतः स्पष्ट है कि अवयस्क किसी साझेदारी संस्था में साझेदार नहीं बन सकता। इसका जो महत्वपूर्ण वाद है मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष 1930 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया। लेकिन या परंतु भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 30 के अनुसार एक अवयस्क फर्म में भागीदार तो नहीं हो सकता, लेकिन अन्य साझेदारों या अन्य जो साझेदार होते हैं उनकी सहमति से, जो अन्य भागीदार होते हैं फर्म के, उनकी सहमति से वह फर्म के लाभों में सम्मिलित किया जा सकता है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति है जो संबंधित राजनियम जो कानून द्वारा जो स्थिति जो अवयस्क जो घोषित किए गए कि इतनी उम्र से नीचे के जो व्यक्ति हैं वो अवयस्क हैं कि राजनियम के द्वारा यानी कानून के द्वारा अगर अवयस्क है तो किसी भी फर्म में वह व्यक्ति साझेदार नहीं हो सकता, परंतु अगर सभी साझेदार चाहें तो उसे लाभ में सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते वो 3 शर्त जो होती हैं उसकी 3 शर्तों को पूरा करता हो। जैसे पहली शर्त है कि सभी लोग जो हैं ये निर्धारित कर लें कि उसको कितना अंश प्राप्त दिया जाएगा और समस्त साझेदार उसे सम्मिलित करने के लिए सहमत हों। दूसरा, फिर तीसरा है कि जो साझेदारी में उसको लिया जा रहा है, जिसमें सबकी सहमति से उसको साझेदार बनाया जा रहा है, उस फर्म का अस्तित्व होना चाहिए। ठीक है, इसका जो महत्वपूर्ण वाद है द्वारिकानाथ खेतान बनाम आयकर आयुक्त। अब हम बात करते हैं अवयस्क साझेदार के अधिकार के बारे में। अवयस्क साझेदार के अधिकार। फर्म की संपत्ति एवं लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार धारा 30(1) के अनुसार, यानी अवयस्क किसी भी फर्म में साझेदार नहीं हो सकता, किंतु सभी साझेदारों की अनुमति से साझेदारी व्यवसाय के लाभ में शामिल किया जा सकता है। परंतु ऐसे सभी साझेदार की सहमति से किया जा सकता है, तभी किया जा सकता है जब सभी साझेदार जो हैं अपनी सहमति जता दें। इसकी पुष्टि जो है लक्ष्मी नारायण बनाम बेनीराम के वाद में हो चुकी है। अब दूसरा जो है फर्म के खातों को देखने, निरीक्षण करने एवं प्रतिलिपि लेने का अधिकार धारा 30(2) के अनुसार। कहते हैं कि ऐसे अवयस्क को फर्म की संपत्ति तथा लाभ में भाग लेने का अधिकार है जो कि पहले से ही तय हो चुका हो। उसे फर्म के हिसाब किताब देखने, जांचने, प्रतिलिपि यानी उसकी फोटोकॉपी लेने का अधिकार है। फिर तीसरा अवयस्क साझेदार का जो अधिकार है वह यह है कि फर्म या उसके साझेदारों के ऊपर मुकदमा ना प्रस्तुत करना। तीसरा जो है कि जो फर्म का में जब तक वो साझेदार रहेगा, अवयस्क साझेदार रहेगा, तब तक वह फर्म के दूसरे व्यक्तियों पर अपना मुकदमा दर्ज नहीं कर सकता, वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है। इसकी जो पुष्टि हुई थी वह पंजाब उच्च न्यायालय धर्मवीर बनाम जगन्नाथ में हुई थी, जगन्नाथ वाद में हुई थी 1968 में। अब हम बात करते हैं चौथे अधिकार, व्यापार के प्रबंध संचालन में भाग न लेना। अवयस्क साझेदार जो होता है वह व्यापार के प्रबंध संचालन में भाग नहीं लेता है। पांचवा अवयस्क साझेदार का जो अधिकार है सीमित दायित्व का अधिकार। अवयस्क साझेदार का जो अधिकार है फर्म में वो इसका जो है सीमित दायित्व का ही अधिकार होता है, यानी अगर कभी कोई हानि होती या किसी ऋण को चुकाया जाता है तो वह नहीं देता है, क्योंकि उसका दायित्व जो है सीमित दायित्व होता है। लेकिन जिसका असीमित होता है उनकी पूंजी से उस ऋण को चुकाया जाता है अगर कोई ऋण किसी पर बकाया है। फिर छठा है हानि के लिए अपने अंश तक दायी, यानी
जो अवयस्क साझेदार फर्म में है वह केवल अपनी हानि तक ही, अगर कोई हानि हुई है तो वह केवल अपने अंश तक ही दायी होता है, व्यक्तिगत रूप से नहीं कि उसकी संपत्ति, क्योंकि वो 18 साल से नीचे है तो उसकी कोई संपत्ति मानी ही नहीं जाती है और उसे उसे जितना पैसा दिया जा रहा है, जितना लाभ दिया जा रहा है, उसी से वह पैसा लिया जा सकता है बस। यानी वह केवल अपने अंश तक ही उत्तरदायी होता है उसका नुकसान या भरपाई करने के लिए। धन्यवाद।